देखिए, मुस्लिम लोग जो यहाँ से चले गए, कोई माहौल ख़राब हुआ, उनको अपनी सुरक्षा यहाँ खतरे में महसूस हुई, इसलिए वो चले गए। अभी जो जिन दुकानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वेच्छा से गए हैं। वो जिहादियों की मानसिकता थी, उन्होंने स्वयं पोस्टर लगाया और स्वयं ऐसा है कि हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने के लिए उन्होंने पोस्टर लगाया और स्वयं दुकान खाली करके चले। मेरे को तो ऐसा लगता है, और किसने लगाए? हमारी बहन बच्चियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है उसको हम सहन नहीं करेंगे। अपराध हुआ होता है, मृत्यु भी हुई होती है, लव जिहाद भी हुआ होता है, वो विवेचना क्यों नहीं होती ढंग से? आज 15 जून है और इस वक्त मैं पुरोला में हूँ। पुरोला में आज के दिन पूरे बाजार को प्रशासन के द्वारा बंद करवा दिया गया है, क्योंकि आज ही हिंदू कम्युनिटी की पंचायत होने वाली थी। धारा 144 भी लगाई गई है और फोर्स लगा दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 14 जून को ही करीब 11 बजे धारा 144 लगाई गई और उसके बाद करीब दोपहर बाद से पुलिस ने मार्च करना शुरू कर दिया था और पूरे पुरोला में भारी संख्या में पुलिस बल मार्च कर रही थी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अभी ये सब कुछ देखकर, ये सारे इंतजाम देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन अगर इसके पीछे के हकीकत पर जाएं तो पुलिस के एक्शन लेने से पहले, चाहे वो धारा 144 लगाना हो या मार्च करना हो, उससे पहले ही इस शहर में मुस्लिम कम्युनिटी के जितने लोग थे वो सारे लोग इस शहर को छोड़ चुके थे। हमने 29 मई की घटना को लेकर यहाँ के जो ऑपरेशनल सीईओ हैं उनसे बात की, तो सुनिए उनका जवाब क्या आया। सर, 29 तारीख को जो दुकानों के बोर्ड और फ्लैक्स तोड़े गए थे उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? कार्रवाई चल रही है, सब में कार्रवाई चल रही है। इसके बच्चा आपने चिन्हित किया कुछ? अभी फ्लैग मार्च चल रहा है। देखिए, यहाँ के ऑपरेशनल सीईओ हैं और कमेंट करने से बच रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। सीईओ साहब पूरे पुलिस फोर्स के साथ अब मार्च कर रहे हैं 14 तारीख को। लेकिन 14 तारीख को उनके मार्च से पहले ही यहाँ के जो सबसे पुराने मुस्लिम निवासी थे, बाले खान, जो करीब 1975 के आसपास यहाँ आए थे, यहाँ बसे, यहाँ कारोबार किया और इतना खूबसूरत घर बनाया, वो अपना घर छोड़कर अपने परिवार के साथ यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि 29 तारीख के बाद 5 जून के बाद यहाँ पर यहाँ के जो लोकल थाने हैं वहाँ की तरफ से सुरक्षा लगाई गई थी। पुलिस भी इनके घर की सुरक्षा में लगाई गई थी, इन लोगों की सुरक्षा में लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद इनको जाना पड़ा। और अगर हम आप इनके घर को दिखाएं तो आप अगर देखना चाहें तो देखिए, पहले ये ताला लगा हुआ है और मेन गेट पर इस ताले के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ मैंने जो नोटिस की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा लगा है जो एकदम नया लगा है, हाल ही में लगा है। उधर भी लगा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, घर के अंदर भी लगा है और वाईफाई अभी भी ऑन है घर का। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि सोचिए किसी के लिए अपना घर बनाना और कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी लगन लगती होगी और कितनी मोहब्बत से कोई अपना घर बनाता होगा और उसे वह घर छोड़कर जाना पड़ा। और घर छोड़ के जाने के बावजूद उनको सीसीटीवी लगवाना पड़ रहा है, फिर भी उनको इस घर की चिंता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर रह पाए, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। पुलिस का जो एक्शन हुआ वो एक्शन काफ़ी लेट से हुआ, सबके चले जाने के बाद हुआ। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो पुलिस है वो कह रही है कि ये शादी में गए हैं, एक पड़ोसी भी कह रहे हैं शादी में गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है वह बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने इनकी पड़ोसियों से बात की, सुनिए इनके पड़ोसी क्या कह रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो इनका घर है, इस घर में कौन कौन रहता? इसमें रहती था लड़की, पापा और उसको मामी रहती था। लेकिन दूसरा मैं नहीं देखा, लेकिन 3-4 वोटर रहता था। 3-4 लोग हाँ, रहता था। अच्छा, तो ये लोग कब गए हैं यहाँ से? ये कल का होगा, कल सुबह निकला है इधर से। हाँ, तो आप जानते हैं ये लोग क्यों गए हैं? पता नहीं, हमें नहीं जानता क्या वो क्यों गए, उसको लड़ाई झगड़े क्या हुआ मेरे को पता नहीं ना। बच्ची के लिए वो हिंदू लड़की भागा, मारा, पीट मारा बोला था, उसके लिए सबको भागा दिया। हमें इधर था भागाने के लिए, और सबको हिंदू ने भागा दिया। किसने भगाया? सब सब हिंदू ले। हिंदू लोग। हाँ। तो
अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको ये चले गए या इनको भगा दिया गया, ये सब सुन के आपको कैसा लगा? अब हमको अर्का को लोग को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अर्को उसको भगाना था, लेकिन और सबैको भगा दिया है ना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक मतलब है। जिसने गलत किया उसको भगाना चाहिए। हाँ, जसले गलत किया उसको भगाना था, लेकिन वो अर्को इतना बड़ा बड़ा मकान लाए छोड़ के गए, उसको अच्छा नहीं है। आप झुंड में खड़े ना हो, आप जो अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा न रहे अनावश्यक रूप से। ड्रोन से आप शांति व्यवस्था कायम है। इस समय जो है आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जो ज्ञापन दिया जा रहा है इसको जो है उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है, और उच्चाधिकारियों द्वारा इसमें जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी उच्च स्तर पे कार्रवाई होनी है। जी, जहाँ तक धारा 154 का प्रश्न है उसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जी जी जी, वो दरअसल में ज्ञापन देने के लिए 4-4 के ग्रुप में जो है बुलाया गया था, वही है ये। जी, थैंक यू। जी जी। एक और सवाल मेरा था, एक सवाल मेरा ये था कि सर जो दुकानें खाली हो गई हैं या जो लोग चले गए हैं, क्या उनको वापस लाने का कोई प्रयोजन किया जा रहा है? जी, अभी जो जिन दुकानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वेच्छा से गए हैं, और बाकी जहां तक ये उनको पुनर्वासित करने का प्रश्न है, ये इसमें जो भी उच्च स्तर पर निर्णय होगा तदनुसार कार्रवाई की और जाएगी। यहाँ के लोगों का ग्रुप है कि जो आरोप है जो यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं कि जो अपराधी थे, अपराध केवल 2 लोगों ने किया, लेकिन उनके साथ साजिश करने वाले और भी लोग थे। क्या इस एंगल से भी आप लोग जांच करवा रहे हैं? हाँ, वो कानून अपना कार्य करेगा। जी, और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि वो लोग स्वेच्छा से गए हैं, तो जो उनकी दुकानों पर 29 तारीख को नोटिस लगाई गई थी, क्या उसको लेकर कोई जांच की गई कि नोटिस किसने लगाई? क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लगाई, तो फिर लगाया किसने? नोटिस वाला प्रकरण संज्ञान में नहीं है, पुलिस ने फाड़ा है उस नोटिस को। ये हमारे संज्ञान में नहीं है। इस दौरान हमने मुस्लिम समुदाय के संपूर्ण पलायन पर यहाँ के स्थानीय लोगों और हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों से बात की। हमारी बहन बच्चियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है उसको हम सहन नहीं करेंगे। तो कानून सख्ती के साथ उसका पालन कराते हुए ऐसे लोगों को दंडित करे, शीघ्रता के साथ चार्जशीट फाइल करे उनके खिलाफ। और ये जो नेटवर्क चल रहा है बड़ा लंबा, उसको निकाले भी, खंगाले भी कि इस नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, किस किस मस्जिद के मौलाना हैं, किस किस मदरसे के इमाम हैं, उन सबको निकालें। कौन कौन इसमें संलिप्त है, कौन कौन ओवैसी की विचारधारा से प्रभावित है, कौन जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रभावित है। उसमें 2 आरोपी थे। हाँ, 2 आरोपी थे ना भाई साहब। जाकिर नाइक ने तो सिर्फ एक के धर्म को टारगेट करना। धर्म नहीं, जाकिर नाइक ने तो कितने हिंदू लोगों को ऐसे वहाबी बना दिया, कट्टरपंथी बना दिया। जाकिर नाइक का चेला था दूसरा भी भाई, हम कौन सा उसका बचाव कर रहे हैं, वो भी जाकिर नाइक का चेला था। ये बात आपने जांच कर ली है? जांच भाई साहब हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं, जांच तो आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, जांच तो पुलिस प्रशासन करेगा। अपनी इसके जांच का इंतजार कीजिए ना, आप ये बात क्यों फैला रहे हैं? कर रहे हैं, जांच के इंतजार के लिए तो आए थे कि भाई जांच कर लो, हाथ जोड़ के विनती है जांच कर लो। क्योंकि जब आप चार्जशीट बनाते हैं और जब विवेचना होती है, विवेचना में कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? अपराध हुआ होता है, मृत्यु भी हुई होती है, लव जिहाद भी हुआ होता है, वो विवेचना क्यों नहीं होती ढंग से? तो विवेचना आप करें, क्योंकि विवेचना को सुरक्षित करने के लिए अपराधी लोग पैसे से, धन बल से उसको मैनेज करते हैं। तो हमारा ये था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो खुद कहते हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा, उनके शासन में उनकी पुलिस, आप कह रहे हैं, काम नहीं कर रही। पुलिस नहीं, पुलिस ऐसी नहीं होती जो आप कह रहे, पुलिस किसी की नहीं होती। पुलिस जिसकी सरकार है उसकी पुलिस नहीं। देखिए, पुलिस नहीं, क्यों सरकार बदलती है पुलिस बदल जाती है क्या? अभी तो सरकार जिसकी है उसकी पुलिस है ना। नहीं, अभी सरकार है, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खुद भी प्रतिज्ञाबद्ध है। यहाँ धारा कि पुष्कर सिंह धामी के सरकार में उनकी पुलिस करप्शन करती है, पैसे लेती है। पुलिस करप्शन नहीं करती, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपने कहा पैसे मैं, अरे भाई मैंने कहा, मैंने पैसे कहा क्या? ऐसे क्या था ये? मैंने, अरे भाई ऐसे सिर्फ पैसे ही होते क्या भाई? जब हम सूद काटते थे, गांधी जी सूद काटते थे ना, इस तरह सूद भी कर। अरे भैया, सूद काटना ही तो हुआ जब किसी कार्य को। चलिए बात करेंगे भाई साहब, भटकने वाले मुद्दे में से चलिए, आप मिसगाइड कर रहे हैं, पूरी करिए, बताइए। आप पूरी करिए। नहीं नहीं, मिसगाइड हम नहीं कर रहे। देखिए, आप बिल्कुल बाल का खाल निकालेंगे तो वो सही नहीं है। तो जब आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर सारे मुस्लिम व्यापारियों को यहाँ से निकल जाने के लिए क्यों कहा गया? किसी हिंदू समाज या हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति के द्वारा किसी
समुदाय विशेष के व्यक्ति को न दुकान छोड़ने के लिए कहा गया है, न पुरुला से जाने के लिए कहा गया है। पोस्टर तो उनकी एक साजिश है, वो हमारे लोगों के द्वारा पोस्टर नहीं लगाए गए। वो जिहादियों की मानसिकता थी, उन्होंने स्वयं पोस्टर लगाए और स्वयं ऐसा कि हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने के लिए उन्होंने पोस्टर का सारा पोस्टर लगाया और स्वयं दुकान खाली करके चले मेरे को तो ऐसा लगता है। और किसने लगाए? अगर किसने लगाए तो पुलिस उसको गिरफ्तार करे। दुकान खाली करके चले जाने को आप गलत मानते हैं या नहीं मानते? हम नहीं मानते गलत, हम गलत नहीं मानते। आप जाइए, आप वहाँ से व्यापार करने आए थे, आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप उस व्यापार के पीछे आप अवैध धंधे भी कर रहे हैं, यहाँ सबको पता है। आप सही आप मानते हैं? शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। आप जहाँ के यहाँ आप रहिए, आप बोलते हैं आप 20 साल से व्यापार कर रहे हो, हमारे साथ व्यापार कर रहे हो। आप यहाँ के हमारे साथ व्यापार कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे हो। यहाँ की लोकल की जनता के साथ, जो आपको भाई बंदी की तरह अपने त्योहारों में उस सब में सपोर्ट करती है, आप उसी के पीठ पीछे आप छोरा घोपने का काम कर रहे हो। पुरोला में वैसे तो 40-45 परिवार रहते थे मुस्लिम समुदाय के, लेकिन केवल 6-7 लोग ऐसे थे जिनके परमानेंट मकान थे। जो किराए पे रहते थे वो तो छोड़कर चले ही गए, लेकिन जिनके परमानेंट मकान थे वो लोग भी चले गए। ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान है मोहम्मद फुकरान का, और ये इनकी मौत हो चुकी है बहुत पहले, इनकी डेथ हो गई थी। इसमें इनकी पत्नी और 2 बेटियां रहती थी और बेटे रहते थे, 2 बेटे रहते थे। दोनों बेटियां टेलर का काम करती थी, जिनकी दुकान मार्केट में थी, जो दुकान भी बंद है, उसके आगे भी तोड़फोड़ हुई थी। और ये जो इनका मकान है, ये मकान में ये लोग रहते थे। लेकिन पुलिस ने हमें जो बताया कि पुलिस के यहाँ पर सिक्योरिटी अभी लगी हुई है इनके घर के सामने, लेकिन कल ये सिक्योरिटी लगाई गई है। इस सिक्योरिटी लगाए जाने से पहले ही ये लोग चले गए थे। और अभी आप देखिए, ये घर भी काफ़ी सुंदर है। और इनके पड़ोसियों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कब गए, कौन कौन रहता था। तो आप लोग यहाँ इनके पड़ोसी हैं, कब से इनका मकान कितना पुराना है फुरकान जी का? ये तो हमें भी नहीं पता कब से है। यहाँ पे कब से हैं? मेरे को तो कमी, वैसे तो मुझे 35 साल हो गए इधर, पर मैं इधर अभी इधर ही, पहले उधर थी पाली तरफ, आजकल इधर ही आई हूँ। कब आप इधर? 1 साल हो गया। आप यहाँ कब से हैं? हमारा तो अपना मकान है बेटा, हाँ यहीं के। ये कब से यहाँ पर है? पता नहीं कब से। ये मकान कब बना आपको पता हो? इनको 4-5 साल हो गए इसका। 5 साल इस मकान में? 4-5 साल हो पूरे परिवार के साथ रहे? गए। मैं नहीं, ये हम हाँ। कौन कौन इनके परिवार में था? 2 लड़कियाँ, 2 लड़के हैं, और मतलब 2 स्टेम लड़कियाँ और माँ है, पापा नहीं उनके। कब गए ये लोग, कुछ बताया? पता नहीं है, इनका तो पता ही नहीं चला हमें, कल किस टाइम गए किस टाइम नहीं गए, हमें पता नहीं था। पहले थे ये लोग? हाँ जी, पहले थे, कल तो थे, दिन में मतलब थे, बस दिन में, उसके बाद हमें पता नहीं चला। तो कोई बातचीत हुई थी इस दौरान? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमें कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो अंदर लेटी हुई थी, बीमार थी, इस वजह से अंदर ही थी, मुझे पता ही नहीं चला। पहले कोई बातचीत? नहीं, उससे कोई बात। दुकान वगैरह भी थी? हाँ, इनकी दुकान है खच्चर गली में। किस चीज़ की दुकान थी? टेलर की दुकान है इनकी। हाँ जी। देखिए, मुस्लिम लोग जो यहाँ से चले गए हैं, अब जो व्यवसाय करने आए हैं, व्यवसाय आज यहाँ कर रहे हैं, उनको यहाँ अच्छा नहीं लगा, कोई माहौल ख़राब हुआ, उनको अपनी सुरक्षा यहाँ खतरे में महसूस हुई, इसलिए वो चले गए। तो व्यापार करने आता है वो तो व्यापार पूरे, आप स्वतंत्र हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, पर व्यापार करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम वहाँ के वातावरण को दूषित ना करें। जो आज ये इन लोगों को जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक आदमी ने गलती करी, एक ने जो है उस वहाँ का सामाजिक सौहार्द खराब करने का वो काम करा और सबको भुगतना पड़ा। पुरोला शहर की आबादी लगभग 18 से 20 हज़ार है, जिसमें से 200 से 250 लोग मुस्लिम समुदाय के रहते थे। अभी पूरे के पूरे 200 से 250 लोग इस शहर को छोड़कर जा चुके हैं, कुछ लोग अस्थायी रूप से, कुछ लोग अस्थायी रूप से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस का जो एक्शन हुआ वह इतना लेट क्यों हुआ? क्यों 29 मई की शाम को ही पुलिस हरकत में नहीं आई और लोगों को रोकने की कोशिश पुलिस ने क्यों नहीं की? एक पूरा का पूरा समुदाय शहर को छोड़कर चला जाता है और यहाँ के प्रशासन, शासन और सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। ये सारे सवाल बने रहेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, उत्तराखंड। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।